आज हम बात करते हैं पायरिया के बारे में। पायरिया एक ऐसा सिचुएशन है जिससे दांत के आसपास के मसूड़े और उसके नीचे की हड्डी खराब हो जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और अल्टीमेटली जो दांत है वो हिलने लग जाते हैं। तो ये इसका प्रोग्रेशन कैसे होता है ये जानते हैं। ये जो हमारा नॉर्मल टूथ होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती है, हड्डी से पूरा ढका हुआ होता है और मसूड़े होते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं। अब इसके जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो एक सॉफ्ट लेयर आ जाती है दांत के ऊपर जिसे हम प्लाक बोलते हैं। यहाँ पे ये जो प्लाक है वो टूथब्रश से क्लीन हो सकती है। अगर हम क्लीन रखते हैं यहाँ पे जो सिचुएशन है वो वापस यहीं आ जाती है और प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर इसे यहाँ पे क्लीन नहीं किया जाए तो कंटिन्यू रहने से ये जो मसूड़े हैं ये रेड हो जाते हैं और इनमें से ब्लड आने लग जाता है। अगर यहाँ पे क्लीन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, फिर क्या है कि धीरे धीरे ये जो प्लाक है वो सलाइवा के इनऑर्गेनिक कंटेंट्स के साथ मिलकर के हार्ड हो जाता है। इसे हम कैलकुलस या टार्टर बोलते हैं। फिर क्या होता है कि मसूड़ों में ज्यादा डैमेज शुरू हो जाता है और साथ में जो हड्डी है वो भी धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। जो दांतों की जड़ें हैं वो निकलने लग जाती हैं, दांत कमजोर होने लग जाते हैं। ये वाला सिचुएशन जो है हड्डी का खराब होना ये इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं आता है। यहाँ पे अगर हम क्लीनिंग करवा लेते हैं या पायरिया का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो हमारे दांत जो हैं इसी सिचुएशन पे टिके रहते हैं। अगर हमने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया तो ये जो कैलकुलस है ये ज्यादा बढ़ता जाता है और जो हड्डी का डैमेज है और ज्यादा बढ़ जाता है और अल्टीमेटली जो है हमारे दांत हिलने लग जाते हैं। और कई बार तो देखते हैं कि जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दांतों में गैप आ जाता है। ये है एडवांस स्टेज। तो ये था पायरिया का प्रोग्रेशन कि पायरिया कैसे होता है और क्या होता है। अभी हम जानते हैं कि पायरिया के क्या लक्षण होते हैं। पायरिया का सबसे पहला लक्षण है कि जो मसूड़े हैं वो बिल्कुल लाल हो जाते हैं, फूल जाते हैं और अगर उनको छूते हैं तो वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। ब्रश करते हैं या कुछ भी खाते हैं तो उनमें दांतों में खून आता है, दांतों में सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। अगर कुछ हार्ड खाते हैं तो दांतों में दर्द होता है क्योंकि दांतों के आसपास की हड्डी जो है वो कमजोर हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा वजन नहीं ले पाती है। मुंह से बहुत स्मेल आती है और दांतों के ऊपर काफी सारे डिपॉजिट्स दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि दांत जो पहले थे उससे अभी लंबे हो गए हैं क्योंकि जो मसूड़े हैं उनके नीचे चले जाते हैं। और कई बारी तो ऐसे दिखता है कि दांतों के बीच में गैप आ जाता है और दांत हिलने लग जाते हैं। यह है पायरिया के लक्षण। अब हम जानते हैं कि पायरिया का क्या बचाव है। सबसे पहला तो इसका पायरिया का बचाव है कि हमें दांतों को बहुत ही क्लीन रखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना है और फ्लोस भी करना है। जो फ्लोस है हमारे इंडिया में बहुत ही कम यूज करते हैं कि एक मिथ रहता है कि फ्लोस करने से दांतों के बीच में जगह बन जाती है और जो दांत है वो ढीले हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दांतों के बीच में एक थोड़ा नेचुरल स्पेस होता है। फ्लोस जो है उस स्पेस में फंसने वाले खाने को क्लीन करता है, तो हमें फ्लोस भी करना चाहिए और 6 महीने में एक बार अपने डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए कि कहीं इनमें से कोई सिचुएशन तो नहीं है जहां पे आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। थैंक यू।